राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि कभी लाइफ में ऐसा समय आता है कि सब कुछ हमारा जीवन का सब बेकार हो जाता है। अच्छी गाड़ी चलते चलते स्मूथली जो गाड़ी चल रही है उसमें चढ़ाई आ जाती है, इंजन पूरा जोर लगाने लगता है और इतना जोर लगाता है कि गाड़ी कई बार लगती है कि हम ऊंचाई तक कितनी ऊंचाई बाकी है, कितना हमें चढ़ना बाकी है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है। ऐसे समय पे व्यक्ति, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी हिम्मत को बांध के रखते हैं। तो जिस किसी भी व्यक्ति की ये मस्तिष्क रेखा होती है, जैसे ये जीवन रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा जिनकी सीधी होती है वो लोग कभी भी नहीं हार मानते। भयानक से भयानक मुसीबत आ जाएगी, चुपचाप हो जाएंगे, अपने आप को संगठित करेंगे, अपनी बुद्धि को, और शांति से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की जो मस्तिष्क रेखा ऐसे नीचे झुकी होती है वो भयानक डिप्रेशन में होते हैं। उनकी जीवन में सोचने का तरीका ऐसा है जैसे कि अब सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। उस डिप्रेशन से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है जब जीवन की कठिन से कठिन समस्या आती है। लेकिन मंत्रों के द्वारा या किसी के समझाने के द्वारा या ईश्वर की कृपा जिसको कहते हैं, अगर उसके जीवन में पड़ जाए तो हम हथेली से जान सकते हैं जब कभी भी किसी की मस्तिष्क रेखा नीचे झुकी हुई हो और उसमें से एक हल्की सी बारीक रेखा ऊपर उठ रही है, उस जीवन के समय को हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये जीवन के इस समय पे भयानक मुसीबत आई, परंतु इस व्यक्ति ने अपने आप को संभाल लिया, जीने का दूसरा तरीका इसने सीख लिया। ये अपनी कठिनाइयों से लड़ करके आगे निकल आया। इसकी पूजा भक्ति जिस कारण से भी ये व्यक्ति इतना सकारात्मक सोचने लगा इतने कठिन समय में, वो इस मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा ऊपर की तरफ उठने लगे, ये बहुत महीन लाइन भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मजबूत लाइन हो, महीन लाइन भी होती है जो धीरे धीरे आगे चल के मजबूत और बड़ी हो जाती है। और ये दूसरी मस्तिष्क रेखा भी बन जाती है कि स्वभाव पहले ऐसे था और इस उम्र में जाने के बाद इसका स्वभाव ऐसा हो गया, अब ये किसी से नहीं डरता। जीवन में कैसी भी मुसीबत आ जाए ये अपना प्रभु से जो है आश्रित होकर के यह हर बाजी जीत जाता है। जब संसार कहता है कि इसकी तो नैया अब डूब गई, अब ये खत्म, तब वो अपने प्रभु का जो है ना भजन कीर्तन और माता रानी की दया कृपा ले करके उनकी शरण में जा करके उसका मस्तिष्क बिल्कुल फ्लाइट लेता है। ये मस्तिष्क रेखा, और वहीं से एक शाखा निकली ऐसे ऊपर। आप भी ध्यान पूर्वक अपनी हथेली में सिर्फ मस्तिष्क रेखा को देखना। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा में इस तरह से कोई रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है उसकी तस्वीर खींच के तब आप पोस्ट करना। ऐसे नहीं पूरी हथेली बगैर वीडियो ले देखे कुछ लोग करते, वैसे मत करना। अपनी मस्तिष्क रेखा को देखना कि कहीं पर आपको कुछ रेखाएं, महीन महीन रेखाएं ऊपर उठ रही है क्या। मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। सपोज आपको दिखाई देती है, अभी आपकी आयु 28 वर्ष की है और मैं जब उसको देखता हूं तो मैं आपको बता दूंगा कि 45 वर्ष की आयु में ये रेखा उठ रही है। मतलब 45 वर्ष की आयु में जीवन में कुछ ऐसा कठिन समय आएगा जहां पर आपको कुछ भी असर नहीं होगा। आप पहले से भजन कीर्तन पूजन भगवान का जो है शरण में जाइए, उसमें समय तो खराब आएगा लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सारी व्यवस्था जो है जगत माता जगत पिता आपके लिए कर देंगे। आप देखेंगे कैसे आपका मस्तिष्क होगा, आप फिर भी आप ऊपर उठते चले जाएंगे। जितना लोग आपकी टांग खींचेंगे, बुराई करेंगे, आपको बर्बाद करने के लिए दुआएं मांगेंगे, आप उतना ही ऊपर ऊपर उठते जाएंगे। उल्टा उनके साथ वैसे ही होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।